channel, and today is 7 मार्च 2024। आज है 7 मार्च 2024। तो इस टुडे टॉप जीके एंड करंट अफेयर में हम महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं, जो आज के 3 घंटे के देश दुनिया संबंधी जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं थे उनको एक प्रश्न के रूप में लेकर आया हूँ, है ना। वो आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, है ना। साथ ही उनके जो रिलेटेड प्रश्न थे, संबंधित जो प्रश्न होंगे, संबंधित जीके होंगे, वो आपके साथ बात करूँगा, शेयर करूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा लेट न करते हुए प्रश्न को आपके साथ फटाफट आपके साथ बात करते हैं और संबंधित प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके करंट अफेयर इन हिंदी। ठीक है, पहला प्रश्न है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया, है ना। कहाँ पे किया ये? भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहाँ पे किया ये? तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में किया है ना। डी आपका सही जवाब क्या होगा? डी, है ना। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में किया है उधर। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलकत्ता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया। इसका निर्माण कोलकाता में हुगली नदी पर किया गया है। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि कलकत्ता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपका जवाब क्या होगा? हुगली नदी। ठीक है, यह अंडर वाटर मेट्रो टनल शहर के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का हिस्सा है ना। जो मेट्रो का उद्घाटन हुआ उसको क्या बोलते हैं? ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर। ठीक है, यह कोलकाता मेट्रो के इस फेज के शुरू होने से हावड़ा देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बन गया है। यानी हावड़ा और कलकत्ता के बीच, कलकत्ता सिटी और हावड़ा के बीच जो डिस्टेंस है वो और कम भी हो गया, जो 32 से 33 मीटर नीचे होगा, है ना। ये मेट्रो कहाँ से लगी? सतह से नीचे, यानी अंडर वाटर, अंडर मेट्रो। ठीक है, भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों ये डी यानी मध्य प्रदेश में किया गया है। कहाँ पे किया गया? मध्य प्रदेश में, यानी सही जवाब क्या होगा? डी, है ना। मध्य प्रदेश में पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किया गया। ठीक है, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, है ना। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी ने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल, गेल कंपनी है, गैस बनाती है, उसका पूरा नाम क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल द्वारा स्थापित भारत की पहली स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किया है। इस प्लांट को मध्य प्रदेश में विजयपुर एलपीजी प्लांट में स्थापित किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने 17 राज्यों में 201 सीएनजी स्टेशनों का भी उद्घाटन किया। ठीक है, एनएलसी इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है ना। तो गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ में किया है ना। किससे किया है? डीसी है, आपका सही जवाब क्या होगा? सी, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ में। ठीक है, एनएलसी इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 600 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किया है। खावड़ा सोलर पार्क में प्रस्तावित 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना अभी तक की एलएनसी आईएल द्वारा विकसित सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना होगी। ठीक है, अगला पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्रीन एनर्जी पॉलिसी को मंजूरी दी है ना। अलग तरह से पूछा सकता है कि किस राज्य सरकार ने ग्रीन एनर्जी की मंजूरी दी है। ठीक है, सही जवाब क्या है आपका? डी यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी की मंजूरी दी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी और एनटीपीसी के सहयोग से, यानी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी किसके सहयोग से? एनटीपीसी नेशनल पावर थर्मल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहयोग से 8624 करोड़ रुपये की लागत से अनपरा में 800 मेगावाट की 2 यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 5 वर्षों के लिए निर्धारित की गई है। ठीक है, किस राज्य में हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? हाल में किस राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई? तो सही जवाब क्या होगा? डी, यानी झारखंड राज्य में विधवा पुनर्विवाह योजना फिर से लागू की गई। ठीक है, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पुनर्विवाह करने वाली विधवा को 2 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। हाल ही में झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1.28 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। ठीक है, अगला पॉइंट है,
हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों में, सभी फॉर्मेटों में संन्यास की घोषणा की है ना? तो सही जवाब कौन सा है आपका होगा? डी यानी शहबाज नदीम। इसने सभी फॉर्मेट में क्रिकेट संन्यास की घोषणा करी, T20, वनडे, 50, 20, 20 सब में। ठीक है। भारतीय क्रिकेटर और बाएं हाथ के स्पिनर शहबाज नदीम ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। 34 वर्षीय नदीम का राज्य का लक्ष्य अब दुनिया भर की T20 लीग में खेलना है। उनने इन 2 टेस्टों में 8 विकेट लिए, जिनमें उनका सर्वश्रेष्ठ टेस्ट प्रदर्शन 218 भी शामिल था। नदीम IPL में दिल्ली कैपिटल, सनराइजर हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट के लिए खेले हैं, खेल चुका है। ठीक है। अगला पॉइंट है, भारत के किस राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है? यानी हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया की राजभाषा क्या है? हिंदी। लेकिन ऐसा प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो सही जवाब का क्या होगा? डी, नागालैंड। नागालैंड की मातृभाषा इंग्लिश है और वहाँ की राज्य स्कूलों में भी पढ़ाई भी इंग्लिश से होती है ना? अंग्रेजी नागालैंड की आधिकारिक भाषा है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या? इंग्लिश। नागालैंड सरकार ने साल 1967 में अंग्रेजी को अपनी आधिकारिक भाषा के तौर पर मान्यता दिया था। यहाँ के स्कूलों में भी अंग्रेजी में ही पढ़ाई होती है। अंग्रेजी के अलावा यहाँ के लोग हिंदी, नेपाली, बांग्ला और असमिया ऐसी भाषाएं भी बोलते हैं। नागालैंड का नाम भी अंग्रेजों के द्वारा ही रखी गई थी, इसलिए वो अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है ना? ये हर साल 4 मार्च को मनाई जाती है। यानी सही जवाब क्या होगा? डी। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर साल 4 मार्च को मनाई जाती है। प्रतिवर्ष 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना। इस दिन हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, 4 तारीख से लेकर 11 तारीख तक। ठीक है। और इस अवसर पर सरकार द्वारा तरह तरह के प्रोग्राम का भी आयोजन किया जाता है और लोगों को दुर्घटना के प्रति जागरूक किया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2024 की थीम है सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG एक्सीलेंस। और ESG का मतलब है पर्यावरण, सामाजिक शासन, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को, सिविल रेखा दिवस 1 मार्च को। 1 मार्च को हर साल पूरी दुनिया में शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाई जाती है। ठीक है। ये सब चीज़ आपको ज्ञान के लिए पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला लास्ट प्रश्न है, हाल में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान की शुरुआत कहाँ की गई? इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान की योजना कहाँ की गई? तो सही जवाब का होगा डी। ठीक है। हिमाचल प्रदेश। ठीक है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान योजना की शुरुआत की है। वो क्यों पीछे रहेंगे? हर लोग कर रहे हैं तो ये भी पीछे क्यों रहेंगे? राज्य में महिलाओं को और सशक्त बनाने के लिए हिमाचल सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 18 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को वित्तीय सहायता के रूप में 1500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। इस योजना की शुरुआत समावेशी विकास और महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, जिससे महिला अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी। ठीक है। हिमाचल प्रदेश राजधानी का शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ला। और हिमाचल प्रदेश के राज्य का गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 को। हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को। और हिमालय राज्यत्व दिवस 25 जनवरी को। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अलग टॉपिक के साथ में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर करें। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।